पेज 603। यज्ञ के संबंध में पढ़ रहे हैं हम। यज्ञ का विधान वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में विश्व के ऐक्य भाव के एक प्रतीक के रूप में जगत में प्रतिष्ठित किया गया था। इसी विधान के आकर्षण से एक दिव्यकारक तत्व, एक रक्षक शक्ति अहम भाव में और आत्म विभक्त सृष्टि की भूलों को सीमित और संशोधित और धीरे धीरे उन्हें दूर करने के लिए नीचे उतरती है। यह अवरोहण पुरुष का, यह त्याग भागवत अध्यात्म पुरुष का अपने आप को शक्ति और जड़ तत्व की क्रिया के अधीन कर देना, ताकि उन्हें अनुप्राणित और प्रकाशित कर सके, ही निश्चेतना और अविद्या के इस संसार के परित्राण का बीज है। क्योंकि गीता कहती है कि यज्ञ को इन प्रजाओं का साथी बनाकर प्रजापति ने इन्हें उत्पन्न किया। यज्ञ के विधान को स्वीकार करना अहम का इस बात को क्रियात्मक रूप से अंगीकार करना है कि इस संसार में वह न तो अकेला है और न ही प्रधान है। यह इसका इस बात को स्वीकार कर लेना है कि इस अत्यंत खंडित अस्तित्व में भी उसके परे और पीछे कोई ऐसी वस्तु है जो उसका अपना अहम्य व्यक्तित्व नहीं है, कोई ऐसी वस्तु जो उससे महत्तर और पूर्णतर है, एक दिव्यतर सर्व है जो उससे अधीनता और सेवा की मांग करता है। अवश्य ही विराट विश्व शक्ति यज्ञ को हमारे ऊपर थोपती है और जहां आवश्यकता हो वहां वह हमें इसके लिए बाध्य भी करती है। जो इस विधान को सचेतन रूप से में स्वीकार नहीं करते उनसे भी यह यज्ञ का भाग अनिवार्य रूप से ले लेती है, क्योंकि यही वस्तुओं की अंतर्निहित प्रकृति है। हमारे अज्ञान या हमारी मिथ्या अहम मूलक जीवन दृष्टि से प्रकृति के इस शाश्वत आधारभूत सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह प्रकृति में निहित सत्य है कि यह अहम जो अपने आप को एक पृथक स्वतंत्र सत्ता सोचता है और अपने आप के लिए जीने का दावा करता है, न तो स्वतंत्र या पृथक है और न हो ही सकता है। और यदि यह ऐसा चाहे तो भी केवल अपने लिए ही जी नहीं सकता, बल्कि सच पूछो तो सभी अहम एक निगूढ़ एकता द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। ये फंडामेंटल सॉलिडेरिटी के कारण चाहे वो जीवन इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र सत्ता होने का दावा करता हो, कुछ भी करता हो, वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहे कि मैं तो कहीं से कुछ नहीं लूंगा, तो भी केवल अपने लिए ही जी नहीं सकता, बल्कि सच पूछो तो सभी अहम एक निगूढ़ एकता द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी अहम, एक व्यक्ति का अहम, वो लार्जर फिर ग्रुप आप करो तो परिवार का अहम, परिवार का लार्जर ग्रुप अगर करो जिस सोसाइटी का वो है, वो सोसाइटी जिस प्रोविंस के अंदर है, वो प्रोविंस जिस राष्ट्र के अंदर है, वो राष्ट्र जिस विश्व में है, तो ये सारे के सारे यदि अहम कहें भी नहीं हम अपने लिए काम कर रहे हैं, तो भी एक निगूढ़ एकता द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। आदान प्रदान का जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही, अंडरलाइंग है वो। प्रत्येक सत्ता अवश्य रूप से अपने भंडार में से लगातार बाहर प्रदान कर रही है, प्रकृति से प्राप्त उसकी मानसिक आय में से या उसकी प्राणिक और शारीरिक संपत्तियों, उपलब्धियों और निधियों में से एक धारा उस सब की ओर बहती रहती है जो उसके चारों ओर है। ये लॉ ऑफ जो इंटरचेंज है कि ये आदान प्रदान। अच्छा, श्री अरविंद इसको इस रूप में फंडामेंटल्स के रूप में यहां समझा रहे हैं, समझ में फिर भी ये बात आती नहीं कि यज्ञ का विधान क्या है, तो इधर उधर के लोग बात करते हैं। ये फंडामेंटली बात नहीं समझ में आती कि ये सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स है और ये तो होगा ही।
ये तो आदान प्रदान तो, क्योंकि सारी चीज एक है, आपका अहम भी उसका ही एक यंत्र है, तो इसलिए अवश्य रूप से प्रत्येक सत्ता अवश्य रूप से, मतलब बिना आपकी, आप हेल्पलेसली, इंग्लिश में क्या है ये, वश में होना, वश के अपोजिट अवश्य, नहीं मेरे वश में हाँ नहीं नहीं, है। हाँ वो तो हेल्पलेसली, मतलब वो आप चाहो चाहे नहीं चाहो ये तो करोगे ही। इंग्लिश इसकी क्या बोलती है, परफोर्स, ये रहा, for its from its stock. Each existence is continually giving out perforce from its stock. मतलब आप इसको रोक नहीं सकते। ये कितनी जबरदस्त बात है। और इसीलिए अब आपकी एनर्जी जो है वो किस उद्देश्य के लिए आ रही है, और इसी में आप पाओगे कि सारी समस्या इसी के अंदर छिपी हुई है। एनर्जी का दान किस मोटिव से हो रहा है, इसमें पूरा जीवन लग जाता है। समझ में कहने को तो आ जाए, पर एक्चुअल आपकी एनर्जी फ्लो किधर कर रही है ये देखने की जरूरत है। वो करती नहीं, निम्नतर ही फ्लो करती है कॉन्शियस होने के बावजूद। जो नहीं है उनका तो खैर इसके अंदर कोई, उनका तो नाम ही नहीं है इस फील्ड के अंदर, वो तो प्रकृति द्वारा हेल्पलेसली मूव्ड हैं। पर अगर आप कॉन्शियस हो भी गए तो भी आपकी एनर्जीज को सब्लिमेट कर पाओ और एक्चुअल में एनर्जीज उस ओर जा पाए, उस उद्देश्य की ओर, ये बहुत मुश्किल है। कॉन्शियस जो आपका यज्ञ है तो अवश्य रूप से अपने भंडार में से लगातार बाहर प्रदान कर रही है, प्रकृति से प्राप्त उसकी मानसिक आय में से, या उसकी प्राणिक और शारीरिक संपत्तियों, उपलब्धियों और निधियों में से। मानसिक आय में से चाहे आपको देना पड़ेगा, ले रहे हो दे रहे हो, ये वन वे नहीं है कि आप खाली लेते रहो या फिर साहब आप देते रहो, ये नहीं हो सकता। या उसकी प्राणिक और शारीरिक संपत्तियों, उपलब्धियों और निधियों में से एक धारा उस सब की ओर बहती रहती है जो उसके चारों ओर है, और फिर सदा ही वह अपने वातावरण से अनायास ही, आपको इसमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। भाई आप इंडिपेंडेंटली रहोगे कैसे, आप वॉइड में थोड़ी हो। आपके वेरी एग्जिस्टेंस को, मतलब आपका होना भी एक फ्रेमवर्क है जिसने आपको वजूद में लाके यहाँ एग्जिस्टेंस में रख रखा है। आप उससे कट ऑफ कैसे कर सकते हो। सदा ही वह अपने वातावरण से अनायास ही या अपनी ऐच्छिक या अनैच्छिक भेंट के बदले में कुछ न कुछ प्राप्त भी करती है। सत्ता, आपका बीइंग, क्योंकि इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ही यह अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है। हाँ, पर उस स्टॉक में से आप क्या ले रहे हो, ये है ना। ये दान प्रतिदान तो चल रहा है, पर ये कॉन्शियस यज्ञ, आपकी एनर्जी, शारीरिक एनर्जीज भी जा रही हैं, पर वो अभी किस चीज के लिए जा रही हैं। यज्ञ का क्या मतलब है, मां के निहित जानी शुरू हो जाएंगी सारी चीज, शरीर की एनर्जी फ्लो तो करेंगी, पर जी क्यों, कॉन्शियसली किस चीज के लिए, माइंड से पहले शुरू हो जाएंगी ये, क्योंकि सात्विक स्थान वही है। इंटेलिजेंट विल से शुरू हो जाएगी आपकी चीज, शरीर तो धीरे 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 मानेगा, प्राण भी अपने समय से ही मानेगा।
बुद्धि में यदि आपके क्लैरिटी नहीं है तो और दूसरों की तो खैर बात ही नहीं है। और सोच के प्री मेडिटेटेड तरीके से यदि आपकी एनर्जी वहां फ्लो कर रही है, तब तो फिर आप अनुशासन में कब लेके आओगे इसको? भाई ऑलरेडी सोच समझ के मेरी अगर नीचे की ओर बह रही है शक्तियां, या उधर बह रही है जो मेरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, दूसरे की कहाँ बह रही है वो हमारा सरोकार नहीं है। आपने एक उद्देश्य रखा है, आपने एक गंतव्य तय किया है कि मेरे को उधर जाना है, अब ये मार्ग उसके अनुरूप अनुकूल है या नहीं है। तो इसलिए ये जो कॉन्शियस सेक्रीफाइस का जो आनंद है, ये एक आपने गोल तय कर लिया और उसकी ओर आपकी सारी एनर्जी जा रही है। शारीरिक एनर्जी आपकी, ये यज्ञ हो जाएगा। अदरवाइज तो ये थोड़ी कि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, बहुत जबरदस्त एक्टिविटी शरीर से कर रहे हो सकते हो, प्राण से कर रहे हो सकते हो और माइंड से कर रहे हो सकते हो। यज्ञ कब है, वो निहित किसके है, वो एनर्जीज फ्लो किसकी ओर कर रही हैं। बाकी तो ये अनैच्छिक या ऐच्छिक आपकी भेंट तो होगी ही, और बदले में आपको कुछ मिलेगा, ये तो चलेगा ही। यज्ञ तब बन जाएगा, ये तो अंगूठा दे के जबरदस्ती प्रकृति करवा लेगी। यज्ञ सचेतन रूप से आपका कब है, जब आपकी ये एनर्जीज किधर फ्लो कर रही है। ये प्रश्न आपको ही करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी किधर जा रही है। और ये एक दिन का काम है नहीं, उनको तैयार करना, पहले तो आपकी इंटेलिजेंस को क्लियर करना, शुद्ध करना, कि उसको कंफ्यूज नहीं कर दें। लोअर एंड्स आके आपकी बुद्धि को ही अपने अधिकार में कर लिया तो आपको तो उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं रही, कंफ्यूजन आ गया। वाइटल सारे समय उसको कंफ्यूज करेगी। ये एक फिर इसलिए आपको सत्संग, क्लैरिटी, महावीर से जुड़े रहना, इसके लिए जो कर सकते हो सो, नहीं तो जीवन ताक पे चला जाता है, खत्म हो जाता है, ये खत्म ही हो जाता है। क्योंकि इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ही यह अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है। विकास होता भी है। इसमें आप कौन से स्तर की एनर्जीज दे रहे हो वैसी प्राप्त भी करते हो आप। अगर आप खाली भौतिक ही इंटरचेंज कर रहे हो, एक व्यक्ति ऐसा है खाली इंद्रिय इंटरचेंज कर रहा है, जी मेरे को तो ये खाली इंद्रिय भड़के हुए खाली शारीरिक, तो दूसरा भी कह देगा यार ये तो अभी पूरा सा मानव ही नहीं है। इसमें इंद्रिय तो है पर आप कह रहे हो सौंदर्य बोधि साथ में हो, या सारी चीज सुंदर, ये कोई सुंदर विचार है क्या? तो आप कहो इसका थोड़ा विकास हुआ। दूसरे की पीड़ा मेरे से नहीं देखी जाती, स्वयं के लिए मेरे को इतना नहीं है, पर भाई ये ऐसी ये नहीं होनी चाहिए, तो आप कहो ये तो बड़ा सेंसिटिव आदमी है। तो आपके कौन से स्तर की ये सेंसिटिविटी, मतलब एनर्जी फ्लो किस स्तर का कर रहे हो? आध्यात्मिकता के का तो बहुत ज्यादा थोड़ा है, बाकी तो लोअर पोटेंसी इसके अंदर ही रह जाता है। आप देखो तो इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ये अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है। तो विकसित व्यक्ति कौन है, जिसमें एटलीस्ट कम से कम घोर पाशविकता से कुछ ऊपर वो उठा है, उसके मुद्दे अपनी एनर्जीज दे किसको रहा है वो। आप में माइंड बहुत शार्प हो सकता है, पर अभी शरीर को कंफर्ट पहुंचाने के लिए अपनी नाम, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा, मेरा ही परिवार, उसी की संपन्नता, उसको कैसे सुखद रखा जाए, तो अभी तो पाशविक जो कंसर्न्स है उससे ही ऊपर नहीं हम उठे। हायर फैकल्टी माइंड है पर अभी सबसर्वियंस में है निम्न चीजों के। ये यदि बौद्धिक रूप से हमारे समझ में आ जाए, बहुत कम ही लोग मिलेंगे ऐसे। कितने भी महात्मा जी हो जाओ, एनर्जी जा रही है लोअर एंड्स के ऊपर, मुद्दे हैं खाली स्व विषयक, अपने इर्द गिर्द।
तो ये एक बार देखो कि हमारी एनर्जी जा किधर रही है, हमारे कंसर्न्स क्या हैं जीवन के। पूरे दिन को टटोल लो, पूरे दिन में कर क्या रहे हैं हम, कह क्या रहे हैं वो नहीं, कर क्या एक्चुअल में रहे हैं, हम रस किस में ले रहे हैं अभी। वही कंसर्न्स, वही सारी चीजें, हमारा रस उन्हीं चीजों में है, उन्हीं बहुत छोटी छोटी गॉसिप्स के अंदर हमारा रस है। एनर्जी अभी भी वहीं जा रही है, एनर्जी अभी भी फिजिकल सोने में, ग्रीड में, लस्ट में, इसमें जा रही है। वही बातें आपको कितना आकर्षित करती हैं, कितना आपने ध्यान किया, अपने आप का थोड़ा शुद्धिकरण किया, अखबार हाथ के अंदर आया वहीं, कोई फोन कॉल आया वहीं, कोई चीज वो देखी, और जो एस्टेब्लिश्ड विचार हैं जो आपके चिपके हुए हैं, मां श्री अरविंद का पढ़ते हो, पर वही कस्टमरी विचार, वही सारी चीजें। ये अगर आप वास्तव में आपको अपने बीइंग की ये चीज दिख जाए, तो आपका यार ये तो बड़ी डिस्मल पिक्चर है। अगर ये दिख जाए रियल रंगों के अंदर, आप नहीं भैया ये तो नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अभी आपको जो एनर्जी दी गई है वो किन चीजों में जा रही है? शरीर की एनर्जीज, आपके प्राण की एनर्जीज, और आपके माइंड की। आपकी यदि डीपर है, कोई एस्थेटिक आपके अंदर फैकल्टीज हैं या क्षमताएं हैं, कुछ भी, वो कहाँ जा रही हैं? एक अच्छा संगीतकार हो सकता है, पर अल्टीमेटली वो स्वयं के मंडन के अंदर जाता मैं। आप में ओकल्ट पावर्स हो सकते हैं, वो तो आपके और भी आपको बंदी कर देगा कोई हायर और डीपर अच्छी जो चीजें हैं उनके प्रति। इंटरचेंज जो आप देख रहे हो लोअर ही है, लोअर ही है। शायद ही कोई ऐसा है जिसकी एनर्जी सब्लिमेट होके यज्ञ रूप से हो रही है। बाकी तो हेल्पलेसली प्रकृति आपसे करवा ही रही है। यज्ञ रूप से आपकी एनर्जी वास्तव में फ्लो करना एक रेयरेस्ट सी चीज है। ये प्योरिटी तो बीइंग में एस्टेब्लिश होती नहीं, अदरवाइज फैकल्टीज तो बहुत हैं, लोगों में बहुत बहुत क्षमताएं हैं, बहुत बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं। ऑफर किसको हो रही है? देवता कौन है जिसकी ऑल्टर के ऊपर वो, ईगो के अलावा और कोई देवता है ही नहीं। माँ को भी यदि आप कोई चीज ऑफर करते हो, तो आपके अंदर ही कोई भाग है जो जो फिर उसको अहम के ही इर्द गिर्द ले आता है, देखो मैंने ऑफर किया। ये प्योरली यदि हम यज्ञ कर पाते, इसकी तैयारी करते खुद, और हेल्प करते जो हमारे चारों ओर है उनको, ये ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी ये हैं। तो यज्ञ का आरोहण अभी वर्तमान में आप अपना ढांचा देख, हम सभी देख सकते हैं अभी, इसमें कोई एक की बात थोड़ी है। इसमें आप धीरे 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 ग्रो करते हो। वो सारी एनर्जी जो बाहर बिखर रही है, उसको ला के माँ के चरणों में जितना डाल सकते हैं हम, वो तो विजय हो गई। तो ये मानक चेंज हो गए ना अब। भले कोई इसको नहीं समझता हो इन मानकों को, पर आपके लिए रियल है ये, और बड़ी कॉन्क्रीट प्रगति एक्चुअल में आपने करी। इसके अंदर कोई बाहरी पोम्प एंड शो नहीं है। एक्चुअल में आपकी एनर्जी, आपने लोअर जो बह रही है वो उठा के कितना आपने माँ को ऑफर किया है, ये सचेतन यज्ञ हो गया। आपके बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पहले तो ये कॉन्शियस होना कि मेरी एनर्जीज लोअर पार्ट्स को कितनी जा रही है, क्या जा रही है। ये अगर क्लियरली आपको समझ में आ जाए, इसके लिए इंद्र की आवश्यकता है। मतलब आपके जो क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस है, वो जितना ही मां श्री अरविंद के संपर्क में रहोगे, निम्न जो एनर्जी को जाने से बचाओगे, जो कि जाती है सेक्स के अंदर, जाती है सेक्स की बातों में, जाती है गॉसिप्स के अंदर, जाती जितनी जाती है सेंसेशंस को फुलफिल करने में जाती है। आप देखो अननेसेसरी आप एजिटेटेड रहते हो, जबकि भीतर से कोई कहे यार इसकी जरूरत क्या है। उसमें जितनी एनर्जी जाती है, आप काम करने में उतनी एनर्जी नहीं जा रही जितना कि उसके पीछे चिंता में जा रही है। एक्चुअल प्रक्रिया में उतनी जा ही नहीं रही। तो सारा खेल आपके एनर्जी कंजर्वेशन का है, और उसको ऑफर करना है राइट चीज को। ये यदि आप देख पाओ क्लैरिटी से कि मेरी एनर्जी जा किस चीज को रही है,
पूरे दिन में देखो तो एक्चुअल में एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी आपकी कितने एक मिनट रह पाती है, ये देख लो आप। उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर फोकस्ड एनर्जी नहीं है, बिखरी हुई एनर्जी है, तो उसमें कोई शुभ की आपको कोई इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, जिसके आधार पे ये संस्कृति खड़ी है, इन हायर जो पावर्स है, ये नहीं आएगी तो सच्ची चीज का हमको सेंस ही नहीं है। लोअर पोटेंसी पे निर्माण कर नहीं सकते, लॉजिक है ये। अब ये लगता है तो हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक है, यही करनी चाहिए, पर ये एक दिन में होती नहीं। इसके लिए तो सतत प्रयास, क्योंकि जिस समय इसके माध्यम से निकलते हो वो मिनट्स बड़े भारी होते हैं, जिसकी हमारी बीइंग को उतनी उतनी जो जो इंटेंसिटी उसकी आदत होती नहीं। ये एकदम गंभीरता से उसको आप फॉलो कर पाओ, उतनी इंटेंसिटी मेंटेन कर पाओ, एक दिन में होती नहीं। मन में रहता है पर बरस बीत जाते हैं। एक्चुअल यदि वो दबाव बनाए रखो तो भी बरसों बाद मीनिंगफुली बोलने के लिए, कि आपने 15 मिनट मीनिंगफुल बोला, कई बरसों की तैयारी चाहिए। मीनिंगफुल कुछ मिनट भी आप कुछ इंटेंसिटी के कुछ कर सको या कुछ कुछ बात कर सको, तो उसके लिए आपकी एक तैयारी की आवश्यकता है। वो तैयारी से अगर कोई बीइंग गुजर पाए, मुश्किल है। बाहरी वातावरण भी ऐसा है जो डिस्ट्रैक्शन में लगा रहता है, आपका ध्यान भंग करने में लगा हुआ है। ये है सारी चीज। तो इसके अंदर यज्ञ होना बड़ा मुश्किल है, कॉन्शियस होना कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। शरीर को स्वस्थ रखना एक चीज है, पर शरीर को पोसना एक चीज है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये क्लैरिटी के ऊपर ही सबसे पहले कंफ्यूजन लाया जाता है। निम्न शक्तियां सबसे पहले कंफ्यूज कर देंगी आपकी इंटेलिजेंस को, क्योंकि यदि इंटेलिजेंस आपकी शार्प है तो निम्न शक्तियों का खेल अब नंगे रूप से तो नहीं चल सकता। तो इंद्र का उदय सबसे पहले, ये इसीलिए ये जो जो कथा है कि वो अपने पिता को मार डालता है, अग्नि पैदा होती है, तो रूपक बिल्कुल ठीक है। भौतिक चेतना के अंदर आपकी मानसिक चेतना उदय होती है, और वो आपकी भौतिक जो चीजें हैं उसी को मार डालती है। वेद के अंदर रूपक है ये। यज्ञ हम कितना कर पाते हैं, प्रयास तो देखो हम करते हैं इस वातावरण में, पर एक्चुअल जितनी इंटेंसिटी की मांग की जाती है वो मेंटेन, तो यदि पूरे दिन को भी अगर टटोलें, कुछ मोमेंट्स, अब जैसे क्लास के अंदर अभी हम कुछ कर पाते हैं, सारे दिन में कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जितना हम खुद महसूस कर पाते हैं उतना ही नहीं कर पाते, जितना हमसे मांग की जा रही है, माँ क्या चाहती है उस उतना तो खैर बात ही क्या है। ये यज्ञ का विधान है, कॉन्शियस सेक्रीफाइस है। ठीक है देविका जी, ये बात समझ में आ रही है। इसलिए एनर्जी की तैयारी आपको करनी चाहिए, शरीर की, प्राण की, मन की। आपकी एनर्जी कौन से एंड्स के ऊपर फ्लो कर रही है, कि ऑटोमेटिकली तैयारी हमारी निम्न एंड्स की ओर जाने की है। हाँ जी। इनको तैयार करना कि इन एनर्जीज को, और कितने मिनट आप इंटेंसिटी के बिता पाते हो पूरे दिन के अंदर, इसके लिए लंबी तैयारी, गोल। इसलिए अग्नि का प्रादुर्भाव जो वेद कह रहा है, एक्चुअल में तो वो बिल्कुल वही ठोस बात है। लगती तो अजीब सी है, जैसी भी लगती है, पर अगर आपने थोड़ा लंबा जीवन जिया है, क्लोजली देखा है, तो आप ये पाओगे कि अरे वही तो बात है काम की। और दूसरी जिसको आप सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी कह रहे हो, उसने आपके जीवन, वो जीवन खा गया, आपके बरस खा गया। मिला क्या, उसने दिया क्या आपको पलट के? कुछ नहीं। वो जो समय हमारा पूरे दिन में गॉसिप्स के अंदर, और रोज जा रहा है कोई, ये थोड़ी कि एक दिन कहीं मजबूरन आप फंस गए, रोज जा रहा है। रोज नियम से हमारा पूरा समय उन एक्टिविटीज को हमने रूटीन में दे रखा है। ये एक बहुत सोचनीय अवस्था है।
इसी के लिए ये कॉन्शियस यज्ञ धीरे 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 आपकी इंटेलिजेंस का सेक्रीफाइस हो जाए, आपके शरीर का सेक्रीफाइस हो। मारना नहीं है सेक्रीफाइस, ऑफर करके पवित्र करना है। इस प्रकार हालांकि ये क्या है, क्योंकि इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ही यह अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए जो मैं लिखने की बात करता हूं, यदि आप अपनी एनर्जीज को फोकस नहीं करते, इतनी फोकस नहीं करते, तो आपको जो डीपर चीजें, इंटेंसिटीज है, जो आप अपनी एनर्जी दोगे उसके पीछे आपको जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। आप लोअर पोटेंसी पे चलते रहोगे, आपका ये जो यज्ञ है ये नहीं चलेगा। इसलिए भले आपको उस समय ये हम सब की है जो बहुत ज्यादा डिमांड करती है आपके मेंटल फोकस की, आप उससे थोड़ा सा शॉर्टकट की कोशिश करते हो। और अब तो आपको एआई के बाद में तो इन्होंने वक्ता है, इन्होंने ही पढ़ना बंद कर दिया, उससे ही एक समरी या सिनोप्सिस बना लेते हैं, खुद की अकल रही नहीं। पढ़ के भी उससे पूछ लेते हैं कि हम सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, और वो आपसे बेटर बता देती है, या आप बिल्कुल इलिटरेट ही नहीं हो। तो मतलब क्या करो, देखो स्थिति देखो आप, हम सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहे, ऐसे में अच्छा निर्माण नहीं हो सकता, आप शुभ का निर्माण नहीं कर सकते। ये यज्ञ का विधान है। आप एनर्जी कौन से स्तर की दे रहे हो, अपने आप को अचानक पकड़ लो। कर्म की गहनता में जब आप पूरे समय चल रहे हो, उस समय फटाफट अचानक ऑफ हैंड कोई सैंपल उठा लो, आप पाओगे रे ये कहा, हम जो माँ की पढ़ रहे थे वो, और यहाँ ये तो चीज ही कुछ और है। मैं इसमें कैसे रस ले सकता हूँ? वही दुनिया के एस्टेब्लिश्ड जो चीजें हैं, एक और तो हम माँ की बात करते हैं, इसके बिना तो देखो कैसे होगा। ये जो नियम है और है, फिर उन्हीं के अंदर जा रहे हैं। मानसिक भी तमस है ये, नई चीज को ला के वहां रखना, अदरवाइज वही ढर्रा, वही बंधी बंधाई चीजें, मानसिक तामसिकता है ये, कि उसके अंदर कोई नई चीज एक्सपेक्ट करना। ये हाँ भाई ऐसा ही देखते आए हैं, ऐसा ही होता आया है। ये हम सब, मतलब ये क्वेश्चन नहीं करते, हम जिए जा रहे हैं यूं ही, ऐसे ही हो रहा है ये। इसलिए आप चाहते हो तो हो कि भाई जीवन में कोई परिवर्तन आए, क्यों नहीं आ रहा, ये कारण है, इसको रोक लो यहीं। भाई आपकी एनर्जीज है, पहले तो कॉन्शियस हो वो बह कहाँ रही है, नाली में जा रही है हमारी सारी एनर्जी, हम सब की एनर्जी लोअर एंड्स की ओर जा रही है। उनको रोको, सारी को उसको माँ के लिए ऑफर करो, जितनी कर पाए उतनी, तो ये यज्ञ हो जाएगा, नहीं तो यज्ञ नहीं होगा। एनर्जी सब हमारी तो नीचे, क्यों नीचे गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, नीचे बहती है, सब नीचे बहती है। ये स्पेशली जो इंद्रियों की जो है ना, खुद की बड़ाई को लेके सारी एनर्जी, इस तरीके से हम बिहेव करते हैं, इस तरीके से कंडक्ट करते हैं कि इससे लोग मेरे को किस तरीके से देख रहे हैं, इससे मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली ये किसके भोग लगा? माँ को तो भोग लगा नहीं। ये भोग सूक्ष्म या भड़के तरीके से बढ़िया एक्टिविटी करोगे, कोई दूसरा भाग आ जाएगा उसको, यार मेरे को भी दो इसमें से, बढ़िया भजन गाया, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, बढ़िया कोई काम किया, तुरंत ये आप भी कोई, यार ये क्या है, ये दूषित करने के लिए आ जाता है। प्योर मोमेंट्स जी पाना या कोई सस्टेन्ड एफर्ट कर पाना, और किसी से तो ये बात करें क्या, ये हम जो लोग कह रहे हैं, हम एस्पिरेशन रख रहे हैं, कॉन्शियस हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो एनर्जी नीचे बह रही है, नाली में जा रही है। इसको यदि रोक के माँ की ओर इसको नियोजित किया जा सके, जीवन की सार्थकता है, ये यज्ञ हो जाए। ये है यज्ञ विधान।
जो प्रकृति आपसे मजबूरन करवाती है, पर वो यज्ञ नहीं है। जब आप सचेतन रूप से इसको ऑफर करते हो, ये आपको अपना ये सारा जो जो क्रियाकलाप है एनर्जी का, ये अब स्पष्ट दिख जाना चाहिए। अरे ये यही है सारी चीज, तो सब टोटल यही है। आप ही पकड़ सकते हो इस खेल को, आपके भीतर क्या चल रहा है। कि इसने बड़ी सुंदर सुंदर तो बातें करी, फिर कोई चीज देखो मैं कैसा, इन सब बातों के बीच में फिर घूम फिर के मैं कैसा लग रहा हूं। ये सारा करने से कोई भी चीज इस रेफरेंस के बिना न तो हम बोलते न कोई व्यवहार करते, सारी इसी रेफरेंस से है। कितनी चाहे बढ़िया करो, कुछ भी करो, सब इसी रेफरेंस से है। और थोड़ी देर यदि बात करेंगे, अगर माँ की भी बात आप कर रहे हो, तो वो मैं उनका विशेष बच्चा हूं, ये हूं वो हूं, पता नहीं क्या क्या। मतलब ये दूषित करने वाली चीज तो आ ही जाएगी। आप पकड़ सकते हो इसको। फिर धीरे 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 व्यक्ति इस जाल घात को समझता है। इसके लिए फिर बाद में इस इक्वेशन को धीरे धीरे समझ के फिर बाद में कैसे इसके करें क्या, ये बातें फिर बाद में जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी विचारात्मक नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। गीता जो कह रही है यही तरीका है इसका, यज्ञ स्वरूप कर्म करना शुरू कर दो। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं, ये बिल्कुल ठोस बात है, और आपके लिए एकदम ठोस हो जाएगी। क्यों रविकांत जी, ठीक है ये बात? अभी तक तो समझ आ रही है? बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है। तो गीता जो बातें कर रही है, या जो ये हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल रियल हो जाएगी कि यार एनर्जी चाहे कितनी हम बातें करो, चाहे गोलमोल गोलमोल, थोड़े से आप में इंटेलिजेंस, थोड़े से क्षण आप बैठ के शांति से देखो इस खेल को जो हमारे साथ चल रहा है। अपने आप को उसमें थोड़ा सा अलग करके, डिसइंटरेस्टेडली नहीं तो मैं का उसमें इनपुट आ जाएगा, उससे अलग करके देखो कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त नाटक चल रहा है, ये तो बदमाशी चल रही है। आपका बात का ओरिजिनेशन ही शुरू यहीं से होता है, चाहे कितनी उसमें आप माँ की बात करो या कुछ भी करो, सेल्फ उसके अंदर घुल मिल के आता है। सेल्फ के अलावा हम कोई बात ही नहीं करते। तो यज्ञ की एनर्जी जा किसको रही है, ये अगर देख पाते हम, जबरदस्त काम है ये। तो ये क्या कह रहे हैं, साथ ही इससे ये वस्तुओं के कुल समष्टिगत जोड़ को भी सहायता प्रदान करती है। क्या? इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ही यह अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है। पर इसको आप धीरे धीरे सब्लिमेट करते हो। पहले आप मेरे को ये प्राप्त होगा, और वो प्राप्ति का भाव आपका किसका है? पहले तो घोर रूप से आपकी इंद्रिय प्राप्ति, सुख, अगर इसी के ऊपर आप घोर रूप से लगे हुए हो, आप बहुत ज्यादा कल्चर्ड आदमी भी नहीं हो। और जो पागल की जैसे इसके ऊपर ही है कि मेरे को तो ये जो जो स्पर्श है स्त्री का पुरुष का, बस मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं, उसको आप कहते हो ये तो यार मनुष्य नहीं है। तो समाज में उसको रोकने के लिए एटिकेट्स वगैरह ये चीजें बनाई हुई है। ये नहीं कि उससे मास्टरी हो जाती है, उससे पशुता को ढकने के लिए है, वो डेकोरेट करने के लिए है, मनुष्य बनाने के लिए नहीं। एक ढके तरीके से आपकी ये पाश्विक प्रवृत्तियों को, भाई हम ये जानते हैं कि आप पागल हो इन क्रियाओं लस्ट के पीछे, पर इसमें नैतिकता का थोड़ा सा राग आलापो, जिससे कि हर जना, नहीं तो यहां समाज ही नहीं चल सकता। सोचो आप कैसी निरंकुशता हो जाए। तो आपकी एनर्जी केवल उसमें भोजन में, इनमें, इनकी व्यवस्था में, परिवार में, केवल इन्हीं में जा रही है। तो अभी मनुष्यता की स्टार्टिंग ही नहीं हुई। तो आपको क्या कहते हैं, संगीत साहित्य कला, अरे यार इसमें दे एनर्जी थोड़ी बहुत। खाली खुद के ऊपर नहीं, लार्जर थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा समाज के लिए, थोड़ा सा इसके लिए एनर्जी दे। तो जितने ही स्तर के ऊपर आप ये एनर्जी का आदान प्रदान करते हो, तो आप जो पहले वाली थी उससे थोड़े से सब्लिमेट हुए, ऊपर उठे। अब आप कला के लिए कला, जो आपका ये कला के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं कि केवल कला के लिए कला कर रहे हो, आध्यात्मिक अर्थ में नहीं कर रहे।
आपको रस आ रहा है उसके अंदर। संगीत के लिए संगीत कर रहे हो तो कर रहे हो, ये तो आदमी बहुत जबरदस्त आदमी है। काव्य के लिए काव्य कर रहे हो, ये तो महान आपके राइटर्स वगैरह ये हो गए। ये एनर्जी यदि आप देते हो तो देखो आप समाज में उनको, ये तो बहुत ऊंची पदवी के ऊपर है। अच्छा, फिर बाद में अपनी एनर्जी कोई राष्ट्र के लिए उत्सर्ग कर देता है, उसको देशभक्त, ये देशभक्त है। पर एक देशभक्त है, एक विवेकानंद जी हैं, एक पायदान पे नहीं बिठाते, क्यों? एनर्जी कहां जा रही है उनकी? उन्होंने वैसा कोई आत्मोत्सर्ग नहीं किया, अपने आप का हवन या दान नहीं किया जैसा कि एक सीमा के ऊपर खड़ा जवान करता है। पर आप दोनों की तुलना उस तरीके से नहीं कर सकते। आपकी सारी एनर्जी किस चीज के ऊपर जा रही है? वो ही। और अभी कहां जा रही है? कितनी बढ़िया बातें कर लो, कुछ भी कर लो, जा रही उसके अंदर ही निम्न, हमारी जो व्यक्तित्व है उसी के पोषण में जा रही है। मैंने कितना बढ़िया काम किया, मैंने कितना अच्छा केंद्र रच लिया, मैंने कितनी अच्छी किताबें कर दी, मैं कितना अच्छा हूं मैं। आप अगर थोड़ी सी भी भीतर की चेतना में आप कहे यार इसको बंद करो, ये बहुत दुर्गंध युक्त बातें हैं ये, अगर हम ये देख पाते, पर हम पूरे जीवन इसके अलावा कर ही नहीं रहे कोई चीज, इनफैक्ट इसको सफलता के मानक मान रहे हैं। भारतीय संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत दिशा से शुरू करती है, इसलिए उन्होंने निर्माण किया। और अगर हम ये जो बात कर रहे हैं, सारी एनर्जी अपने लोअर सेल्फ को ही आप डेकोरेट करने पे लगाते हो, तो हम कहाँ आ जाएंगे? वहां आ ही चुके। तो ये हमको तो समझना चाहिए इस बात को, और ये देखना चाहिए यज्ञ चल किसका रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा, या जो प्रकृति करवा रही है वही कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप पशु में देख सकते हो। अपने परिवार को लेके अपने आप को एस्टेब्लिश करना पशु में भी है, अपने शरीर के लिए बढ़िया बढ़िया ये करना। इनफैक्ट पशु अपने शरीर को ठीक रख पाता, हम नहीं रख पा रहे। उसके मानसिक दुश्चिंताएं वगैरह नहीं है, हमारे वो भी लगी हुई हैं। आप कितनी भी बढ़िया कला वगैरह करो सारी की सारी, पर वो सारी की सारी मैं शरीर को कितना मैं सुख पहुंचा दूं। आप कह रहे तो एस्थेटिक्स की बात हो कि देखो मैंने घर कैसा सजाया, पर उसमें मैं का जो पुट है वो इतना ज्यादा है कि सौंदर्य बोध है वो भद्देपन का उसके ऊपर एक रंग चढ़ जाता है। आपने बढ़िया कोई चीज पूरी डेकोरेट करी, उसकी ब्यूटी आपने अपना जो सेल्फ है उसमें घुला के एक कितना गंदा कर दिया उसको। आपने माँ के लिए कोई भजन गाया, ऑफर किया, भीतर से कोई चीज आती है उसकी प्योरिटी को भंग कर देती है, गंदा कर देती है। तो यदि हम देख पाते इसको क्लैरिटी के अंदर, तो आप कह रहे यार शुद्ध भोग तो चढ़ा भगवान को, थोड़ा तो चढ़ा, कुछ तो चढ़ा, यज्ञ तो करो। इसलिए लंबी तैयारी। और ये आनंद का मार्ग है, क्षीण करने का मार्ग नहीं है। क्षीण करने का मार्ग तो ये है कि जिसमें कोई भी चीज आपकी प्योर ही नहीं है, हर चीज दूषित की जा रही है, आपके शरीर की को दूषित कर दिया। आप तो सोच रहे हो आप सो रहे हो, शरीर को उसने दूषित कर दिया, आपकी एनर्जी को। आपका ये जो सोने में रस लेना है आपके यज्ञ को स्खलित कर रहा है। इसलिए जो आर्य जाति ये वीर्यत्व की बात करती है, विरिलिटी की बात करती है, वो आपका खंडन हो जाएगा यदि भोजन के अंदर अनियमितता, बोलने में, गॉसिप्स में यदि है, तो आपके एनर्जी कभी बचेगी ही नहीं, ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। अगर एनर्जी नहीं होगी बांध नहीं बनेगा, किसका तो टरबाइन चलाओगे, किसकी बिजली बनाओगे। इसीलिए नहीं बन रही बिजली। अब तो उल्टा हो गया, अब ये कह रहे हैं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो खराब हो जाएंगी, तो आप तो ये लस्ट की ये एक्टिविटीज चालू रखो, हेल्दी प्रैक्टिसेज हैं। खत्म करने की ओर आ गए हम, उल्टा चल पड़े। ये देखो आज मूवीज बना बना के आपको ये सिखा रहे हैं कि ये करो ये काम। तो एनर्जी के भंडारण की ओर नहीं,
उसको बिखरा के जातिगत रूप से ही मनुष्य को नष्ट कर दो, कोई अच्छी चीज सोच नहीं सके, अच्छी चीज कर नहीं सके। ये यदि आप देख पाते और अपने बीइंग में ये चीज कर पाते, तो पता चलता आपको कि यार बातें बातें ही हैं, अभी कर तो पाते नहीं। 24 घंटे में से कितने मिनट आपके गए, मिनट के हिसाब से देखो, या इस पूरे महीने में कितने गए, और जो आप कर सकते थे उसके तुलना में क्या गए। ये तो रियलिटी चेक व्यक्ति खुद का कर ही सकता है, इसमें क्या बात है। और साथ ही इससे ये वस्तुओं के कुल समष्टिगत जोड़ को भी इस प्रकार, हालांकि आरंभ में धीरे और आंशिक रूप में, हम सचेतन यज्ञ करना सीखते हैं। और लंबा काल चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। हम यदि अपनी बुद्धि को, शुरू में तो खैर उसी को अपने को बनाना पड़ेगा, पर आप अगर सिंसियर हो तो जल्दी पाओगे कि इसमें धोखे बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि अगर यही कर लेते तो बहुत सिंसियर लोग हैं अपनी बुद्धि को ही गुरु बना लेते। ये आपको धोखा देते हैं और उस धोखे में आपका जीवन चला जाता है। और ये हमने पढ़ा था, आपका जीवन ही राइट कंडीशन है अग्नि को लाके यहाँ स्थापित करके, डिवाइन ट्रुथ को यहाँ गढ़ने में जीवन राइट कंडीशन है। तो हम सचेतन यज्ञ करना सीखते हैं, यहाँ तक कि अंत में हम अपने आप को तथा उन सब चीजों को जिन्हें हम अपनी समझते हैं, प्रेम और भक्ति के भाव के साथ उस को दे देने में आनंद लेते हैं, सारी आपकी चीजें। अब आप केवल एस्थेटिक्स के लिए एस्थेटिक्स में, क्योंकि आपको उसमें रस आता है, नहीं करोगे। सारी एनर्जी प्रेम और भक्ति के भाव के साथ आपकी जो कुछ भी फैकल्टीज, एनर्जीज जो भी है, उसको दे देने में आनंद लेते हो। ये तो बात ही कुछ और है। इस बात का तो हमको सेंस ही नहीं है कि आपकी सारी एनर्जी, जो आप कह रहे हो आपने बहुत बड़ा आयोजन किया, आप उसमें नहीं किए लोगे रस, मेरा है, मैंने किया, बहुत बड़ा किया, कितना सफलता से किया, लोगों ने कितनी वाहवाही करी, अरे मैं तो माँ का यंत्र, देखो जी माँ ही करती है, ये सब माँ का ही है। आपको पता है, कह रहे हो मुंह से, बाकी रस ले रहे हो। वही दूसरा व्यक्ति एक्चुअल में आपकी बात को, इसको स्वीकार करके कहते नहीं नहीं, इनका क्या लेना देना है, आप नहीं ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कर रहे हो, आपने नहीं किया, ये तो उनने उसने किया, ये तो उसने किया। फिर देखो आप कैसे पलट के वार करते हो। ये तो वैसी बात है जी, दुकान आपकी है जी, बच्चा आपका ही है जी, ये तो आपका ही है, ये सबको सब पता है, ये तो व्यवहार है, ये तो लौकिक व्यवहार है। तो इसको प्रेम और भक्ति के भाव से उस, जो भी आप डिविनिटी आपके भीतर है या आपके इष्ट है, उसको दे देने में आनंद लेना, चाहे वह हमें वर्तमान में अपने से भिन्न प्रतीत होता है, और जो निश्चय ही हमारे सीमित व्यक्तित्वों से भिन्न है भी। यज्ञ तथा उसका दिव्य प्रतिफल तब हमारी अंतिम पूर्णता का एक सहर्ष स्वीकृत साधन बन जाते हैं, क्योंकि अब इसे हमारे अंदर शाश्वत प्रयोजन की पूर्ति के मार्ग के रूप में समझ लिया जाता है। यज्ञ आपकी सारी एनर्जी माँ के लिए, कॉमन सेंस है ये। इसमें आपको, अगर आप इस तरीके से जीवन जी रहे हो, आपके जो एस्टेब्लिश्ड तरीके हैं, उचित के अनुचित के, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, ये तो प्रॉपर है। प्रॉपर इम्प्रॉपर ये भी एकदम आप पाओगे, बंधन है। प्रॉपर तो माँ बताएगी, आपके जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज जो दे रखी हैं चीजों को, सबसे पहले तो वो मांग करेंगी उनको यथास्थान रखा जाए। हमने सब ने अपनी सेंस ऑफ जो है प्रॉपर, और वो भी यदि मेरे से कोई चीज उसमें घुली मिली है तो बिल्कुल गलत है। जैसे अर्जुन की सारी दलीलें इतनी सुंदर दिख रही थी, भगवान ने एक 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 का खंडन किया, क्योंकि उन्होंने कहा तू गलत जगह से बोल रहा है, वो सारी चीजें तेरी फॉल्स हैं, तू फॉल्सहुड में है। यही बात सावित्री के विषय में देख सकते हो, डेथ इतनी सुंदर सुंदर बातें कर रहा है, सावित्री कह रही है एवरलास्टिंग यस कहाँ है तेरी बातों में।
आप जब इस चेतना में होते हो तो आपको सामने बात कितनी अच्छी लग रही है, क्या है, वो आपके भीतर एक इंट्यूशन है, वो जानती है ये चाहे दिख रही कैसी भी है, इसके भीतर एक जहर भरा हुआ है क्योंकि गलत जगह से उठ रही है। ये आपको समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा यदि आप इस यज्ञ में आ जाओगे तो। नहीं तो अभी आपके सबके एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, अरे ये तो सही है ही, ये तो गलत बात करी इसने, ये कब से उचित हो गया। जैसे माता जी ने कहा वहां, अब कई चीजें हैं वो तो बिल्कुल ही आप आंख बंद कर लेते हो उसकी ओर कि वो एक लेडी, बहुत अच्छी मित्रता एक व्यक्ति से, और बाद में पता चला कि उसका किसी से संबंध है। ओहो, ये इसके उसके विषय में फिर बाद में दूसरों के जो विचार तुरंत ऐसे खंडित हो गए। और फिर धीरे धीरे कहती माता जी इन चीजों को पसंद नहीं करती। माँ कह रही हो ये साधक हो के भी आज भी वही वैल्यूज कैरी करते हैं सब विदाउट फेल। अरे आप कह रहे हो हम नहीं करते, हम की बात छोड़ो, वहां माँ श्री अरविंद वहां विराजमान है, व्यक्ति पत्र उत्तर कर रहे हैं, वहां का डिस्पेंसरी में बैठा डॉक्टर किस तरीके की बातें कर रहा बीमारी को लेके, चाहे वो कह रहा है कि माँ श्री अरविंद की कृपा से सब होगा, वो रात दिन ये कहता भी होगा, पर लेटर्स देखो, वे सारे साधक तो डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर तो उस टाइम जो थे बस वो डिस्पेंसरी के अंदर कुछ ही थे, मतलब गिनती के ही 2 4 5 जने थे बस वो। और उनका पत्र व्यवहार देखो, जबकि वो श्री अरविंद को स्वीकार कर रहे हैं, आश्रम लाइफ ले लिया, साधक हैं, सारे हैं, पर ये एस्टेब्लिश जो चीजें हैं जो चली आई हैं उनको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी हैं, जिनके ऊपर शक करने के लिए भी नहीं मुड़ते हम कि इसको कैसे शक किया जा सकता है, उन्हीं में सबसे ज्यादा फॉल्सहुड घुसा हुआ है, वहीं बिल्कुल आराम से रिजाइड करता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने सबने दे रखी है, जीवन तो इस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा। और यदि आप थोड़ा सा डीपर हो तो सबसे पहले तो आपको ये सेंस पहले पता नहीं होता, ये नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, पर जब क्लियर इंडिकेशंस आपको आते हैं कि यार एस्टेब्लिश तो ये चीज थी, आप भी पहले जो एस्टेब्लिश चीज है आपको जब उसका खंडन होता है तो आप भी एक बार तो ऑफ योर गार्ड, आपको तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है अगर आप सिंसियर हो तो। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया, आज युधिष्ठिर को अगर ये कहा जा रहा है कह दे अश्वत्थामा आता है, उसके लिए वो कैसी रही, अब जो रात दिन झूठ ही बोल रहे हैं हम, हमारा बोलने का लहजा ही झूठ बोलने का हो गया, फोन उठाया झूठ बोलना शुरू, जबकि जरूरत नहीं है वो झूठ बोलने की, एक ट्रेंड पकड़ लिया हमने, और इसको अब कोई समाज में बुरा ही नहीं माना जा रहा। आप ये देखिए, उसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बच्चे भी सीख गए आपके कि भी ये तो बोलना ही है। तो एक ऐसे के अंदर अभी तो कोई इसका सेंस नहीं, पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है चीजों को। यज्ञ विधान जब आपकी एनर्जी उधर जानी शुरू होगी, अब पता नहीं आप इसको कितना समझ पा रहे हो क्या हो, क्योंकि ये तो सतत ये कंटिन्यूअस ये करोगे नहीं, अभी तो हम कहाँ हैं वो दिख जाए, से एनर्जीज कहाँ जानी चाहिए। वर्तमान तो स्थिति ये है तो हम ये सोचें भी हो क्यों नहीं पा रहा, इन कारणों से नहीं हो पा रहा, केवल कोई विचार कर लेने से हम चलेगा ये नहीं। एनर्जी देखो आपकी शरीर की कहाँ जा रही है, प्राण की कहाँ जा रही है, कोई एक्टिविटी है वो बिना अशुद्धि के है ही नहीं, सारी स्व विषयक है, घूम फिर के अपने ऊपर है वो, कितनी बढ़िया बात कर लो। अब तो ये इतने वर्षों में तो ये दिखना शुरू हो गया भैया, ये तो क्या देखें यार, ये तो बहुत खराब पिक्चर है, अपनी जब खुद की देखते हैं बहुत ही खराब पिक्चर है। ये तो पता चलना शुरू होता है तो कितना जल्दी आप इसके प्रति कॉन्शियस कर सकते हो सकते हो, तो बचा समय आपका फिर बाद में यज्ञ स्वरूप जाए, जीवन यज्ञ बन जाए। इसी के लिए यहाँ मानव शरीर में है, और ये आनंद की प्रक्रिया है सारों को उपलब्ध होए। पहले तो ये आपको खुद को ये बात सही लगे, हाँ यही है,
और फिर आपके जीवन का पूरा ढांचा इस तरीके से मोल्ड कर दो, चाहे इसका एक भी ग्राहक न हो, उससे आपको क्या मतलब है। पर अभी हैं, कम से कम हमारा ग्रुप तो है, इसलिए कोई नहीं है, इसलिए हमको भी वैसे ही यांत्रिक रूप से प्रकृति हमको चलाती रहे। अरे क्यों, ये जायजा हम सबको अपना अपना ले लेना चाहिए। एनर्जी किस में जा रही है भाई? पुराने विचारों को प्रश्न, हेल्थ के संबंध में वही पुराने विचार घसे घिसे पिटे, वही इन चीजों की ये तासीर है, इन चीजों की वो तासीर है, हेल्पलेसली उससे, और हमको अच्छा लग रहा है। ये बात आप खुद देख नहीं पा रहे। श्री अरविंद के पत्र में पढ़ रहा हूं इस संबंध में, वो इतने रिवीलिंग है, इतने जबरदस्त रिवीलिंग है, पर वो सारे उपलब्ध हैं यदि कोई पढ़ना चाहे तो। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से सोचना समझना, नहीं तो क्या व्यक्ति ढीला छोड़ देता है उन्हीं तरीकों के ऊपर, जीवन के तरीके, व्यवहार के तरीके, क्योंकि सब वैसे ही कर रहे हैं, जोर नहीं आता उसके अंदर। पर उसमें कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, उसमें नई क्या चीज है। श्री अरविंद और माँ जो इन विषयों में कह रहे हैं, उनसे हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। करने का काम है ये क्लियर कट, आपका जीवन है, उसकी बागडोर ले, पहले कॉन्शियसली उसको पकड़ो, देखो उसको, और माँ को ऑफर करो। नहीं तो कहने को माँ को इसलिए ऑफर करने में आप कर रहे हो क्योंकि तामसिकता है, तो आप इसको कॉन्शियसली देखना नहीं चाह रहे, इसलिए कह दी अरे ओपन टूवर्ड्स दी मदर। ये बातें प्री मैच्योर हैं, आप करना चाह नहीं रहे। अगर ध्यान से देखो तो वही गॉसिप्स में हम सबको रस आ रहा है, बहुत रस आता है। अभी कोई आधार तैयार ही नहीं हुआ हमारा कि बिना फालसूट भी कोई चीज हमको अलग से कोई सेंस हो। परंतु अधिक प्रायकर यज्ञ अचेतन रूप से अहम पूर्वक और महान वैश्व यज्ञ के सच्चे अर्थ के ज्ञान या स्वीकृति के बिना किया जाता है। अचेतन रूप से हो रहा है, उसमें आपको यज्ञ का आनंद नहीं आता, इसलिए प्रकृति ने आपके भूख लगा रखी है, पेन लगा रखा है, कामना लगा रखी है। आप इनको कहो कामना से दूर हटो, अरे कामना से जब जब तक इसकी उपयोगिता है, कैसे दूर हट जाओगे? तामसिकता में चले जाओगे, कामना नहीं रहेगी तो। शरीर को यदि पेन नहीं महसूस होगा, वो रक्षा करेगा कैसे? पीछे मेरे आग जल रही है, मैं तो जल जाऊंगा। हम में से कौन है जिसको ये कह दिया जाए चलो आपके शरीर की बागडोर आपके हाथ में है, अब आपकी हार्ट बीट्स आपके हाथ में है, सांसें आपके हाथ में है, आप कहते यार नहीं नहीं, अचेतन रूप से ही ये यज्ञ चलता रहे, मरेंगे उस दिन मर जाएंगे, कम से कम अभी तो अगर मैं कह दूं आप ही लोगे तो सांस आपको इस तरीके से आएगी, सो जाओगे क्या? कितने एक दिन कर पाओगे ये, या 24 घंटे में क्या हालत होएगी हमारी? तो अभी अचेतन रूप से है सारी की सारी चीज, अहम पूर्वक है, और जो महान विश्व यज्ञ है उसके सच्चे अर्थ के ज्ञान या स्वीकृति के बिना, न तो हमको ज्ञान है कि ये विश्व यज्ञ चल रहा है, और न स्वीकृति है, बिना स्वीकृति मजबूरन करवाया जा रहा है। हमारा ये भाव भी जो है कि माँ के लिए करो ये करो, वो भी उस विश्व यज्ञ का ही अंग है। अगर आप सच्चे रूप से करना चाहते हो तो अपनी एनर्जी पहले देखो तो सही, जा कहाँ रही है, मेरे पैसे आ कहाँ रहे हैं, खर्च किस में हो रहे हैं, पहले जायजा तो ले। अधिकांश पार्थिव प्राणी इसे इसी प्रकार करते हैं, और जैसे ही हम पढ़ते हैं, हम सबके ये टेंडेंसी है, हम अधिकांश वालों में नहीं है, या है तो थोड़ा तो कॉन्शियस हुए यार, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई। और जब ये इस प्रकार किया जाता है, तब व्यक्ति यांत्रिक रूप से करने के कारण इसके आवश्यक रूप से मिलने वाले स्वाभाविक लाभ की एक न्यूनतम मात्रा ही प्राप्त कर, थोड़ा ही मिला आपको। बोतल तो पूरी अमृत की भेजी थी, फूट गई, फूट के भी उसको चाट लिया दूसरों ने, आपने भी उसको बस कोई कारपेट में ही है उसको निचोड़ के, कोई 2-4 बूंद कोई आ गई तो आ गई, इनडायरेक्टली आपको तो मिली नहीं है। भले हम आश्रम में रह रहे हो, इससे क्या मिल गया हमको? मुद्दे देखो आप सारे दिन के, क्या बात करें, उसकी घृणा होती है, मतलब ये कोई मुद्दे हैं बात करने के? पर मैं कह रहा हूं इसके बावजूद यज्ञ हो पाए, ये तो एक दुर्लभ चीज है।
हमारी एनर्जी वास्तव में दान के रूप में मां को ऑफर हो पाए, होता नहीं है। तो इसके द्वारा धीमी कष्टदायी प्रगति ही प्राप्त करता है, जो सीमित होती है और अहम की क्षुद्रता और यंत्रणा से प्रताड़ित होती है। यंत्रणा ही मिलती है हमको, तो न्यूनतम मात्रा ही कोई स्वाभाविक लाभ की प्राप्त होती है। ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं। जब हृदय संकल्प और ज्ञानात्मक मन, जब हृदय संकल्प मतलब आपका एक्टिव शरीर हो गया इसमें तो, और वाइटल विल भी हो गई। हृदय आपका इमोशनल पार्ट हो गया, और ज्ञानात्मक मन अपने आप को इस विधान से संबद्ध करके इसका हर्ष पूर्वक अनुसरण करते हैं, केवल तभी कि मां में रस आ रहा है, आपको देने में रस आ रहा है। तब अनुशासन किसका कि समय से उठो, ये कहने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? तो क्या रेस्ट भी किया करो थोड़ा। मां कह रही है कि सही स्थिति तब है जब ध्यान से बाहर आने में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। ये है राइट कंडीशन, कि आप सारे समय ही उसी चेतना में हो। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके हो, कि आंखें बंद, ये नहीं, आप उसी स्टेट के अंदर हो। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर इस विधान से संबद्ध करके इसका हर्ष पूर्वक अनुसरण। हर्ष नहीं आ रहा अभी। हम यदि अगर 1 घंटे भी पढ़ लो तो बाद में ये करे यार पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। एक्टिविटी में गिनते हैं माँ के लिए एक्टिविटी। अरे एक्टिविटी है कोई? एक्टिविटी बोलते हो इसको? सारे लोग इसको एक्टिविटी बोलते हैं। ये एक्टिविटी है कोई? ये जीवन को सुखमय बनाने का तरीका, आनंदमय बनाने का तरीका है, पर भागते हैं इससे हम सारे के सारे। श्री अरविंद के वर्क्स के लिए मैं कह रहा हूं, अरे पढ़े, भागते हैं, उसके ऊपर लिखो, उससे भागते हैं। ये हमसे नहीं होता। हमारा गठन इस तरीके का नहीं है। अरे तुम्हारा गठन तो प्रकृति ने बनाया हुआ है, यंत्रवत चल रहे हो, गठन क्या पड़ा है इसमें? गठन तो जिस दिन हाथ में लोगे उस दिन गठन होगा। अभी गठन मेरा और तुम्हारा क्या, अभी तो एक यो ही है, बस एक अमोर्फस मास है। गठन तो अभी कोई व्यक्तिगत गठन ही नहीं है, अभी तो चला रहे हैं बस। ये यज्ञ का विधान, इसको धीरे धीरे हम समझें। हर्ष पूर्वक अनुसरण, केवल तभी दिव्य यज्ञ का गहरा आनंद और उसकी मंगलमयी फलदायिता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए वेद में आप देखो, सोम को जो है ना, एक देवता है, उसको पूरा एक मंडल ऑफर किया गया है। सोम जो आनंद है, पूरा मंडल अकेले एक देवता को। ये यदि आपका बीइंग, इवन अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? नाउ दैट योर बीइंग इज टेकिंग डिलाइट इन मी। तेरा बीइंग अब मेरे में डिलाइट ले रहा है, तो अब मैं तेरे को रहस्य बताता हूं। अभी हमारा बीइंग डिलाइट नहीं ले रहा, आपके ओर ले रहा है। तो आओ अनुशासन के अंदर, कि जहां आपकी सारी एक्टिविटी माँ के लिए हो। तो कह रहे अरे यार इतना कोई 24 घंटे थोड़ी करते हैं, अब तो भावना ही नहीं रही, खत्म हो गई। आपने जरूरत से ज्यादा कर लिया ये तो फिर कहते भैया अपच हो गई इसके तो। माता जी का भजन कर लिया उतनी देर, ठीक है, आंसू आंसू आ गए, बढ़िया है, खूब भावना है। उसके लिए मैंने पैसे भी लगा दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सारा थोड़ी करते हैं कोई, उतना ही होता है बस। तो मंगलमयी फलदायिता प्राप्त हो सकती है। यज्ञ विधान के संबंध में मन के ज्ञान तथा हृदय की प्रसन्नता की पराकाष्ठा इस बोध में होती है कि हम जो उत्सर्ग करते हैं वह अपनी ही आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एक में आत्मा और आत्म तत्व के प्रति करते हैं। और यह बात तब भी सत्य होती है जबकि हम अपनी आत्माहुति परमोच्च के प्रति नहीं, अपितु मनुष्यों या कमतर शक्तियों और तत्वों के प्रति अर्पित कर रहे होते हैं। मतलब अब कोई बचा ही नहीं। इसलिए विवेकानंद जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति यदि इस पोइज में नहीं है, वो यदि अहम मूलक तरीके से अष्टांग योग भी कर रहा है, तो वो गर्त में ही जा रहा है। उसकी बजाय माँ आपसे कह रही है बिजनेस करो, तो बिजनेस ही आपके यज्ञ का तरीका है। पर क्योंकि आपकी आसक्ति उसमें है, आपके इसके प्रति श्रिंकिंग है कि मतलब ये दूसरा काम नहीं कर सकता, तो अब आप इसको इसको गलत जगह लगा के ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए तो यही वाला मार्ग तय किया गया है, मेरे लिए तो साहित्य का किया गया, मेरे लिए कुछ नहीं।
भीतर से पूछो। याज्ञवल्क्य उपनिषद में कहते हैं पत्नी हमें अपने लिए नहीं, उसके अपने लिए नहीं, अपितु आत्मा के हितार्थ प्रिय होती है। इसे व्यक्तिगत अहम के निम्नतर अर्थ में लिया जाए तो भी यह एक ऐसा निर्विवाद सत्य है जो अहम मूलक प्रेम के रंजित एवं आवेश युक्ताओं के पीछे छिपा रहता है। ये और भी जोरदार बात है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप व्यक्तिगत अहम के निम्नतर अर्थ में भी अगर आप ले, पत्नी के लिए ही पत्नी से प्रेम करो तो भी यह एक निर्विवाद सत्य है जो अहम मूलक प्रेम के रंजित एवं आवेश युक्त दावों के पीछे छिपा रहता है। अहम मूलक तरीके से भी प्रेम कर रहे हो तो भी अल्टीमेटली ऑफर तो आपको डिवाइन, आपका डिवाइन को ही हो रहा है। सचेतन जो आनंद है वो नहीं हो रहा। ऑफरिंग तो हो रही, अल्टीमेटली एनर्जी तो जाएगी वहीं, और किसी को नहीं जा सकती, चाहे अहम मूलक तरीके से करो, पर इसमें आनंद के अर्थ में आनंद नहीं आ रहा। ये सारी को अगर देखोगे फिर वेद की अगर वो जो आप देखोगे ना चीजें, तो आप कह रहे हो ये तो बिल्कुल संबद्ध है, ये बात समझ में आएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, अहम मूलक प्रेम के रंजित एवं आवेश युक्त दावों के पीछे छिपा रहता है, परंतु उच्चतर अर्थ में यह उस प्रेम का भी आंतरिक आशय है जो अहम भाव में नहीं अपितु दिव्य होता है। सभी सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। इसलिए यज्ञ जो है आपको आपके जो जो आपका अपने आप के ऊपर केंद्रीकरण है उससे अहम जो है उससे हटाता है। तो सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। मैं हूं अहम, मूल जो अहम है ना और पृथककारी त्रुटि है, यदि यज्ञ नहीं हो और प्रेम यहां आके नहीं हो, इस त्रुटि को हील नहीं किया जा सकता। बाध्यकारी रूप से आपको लार्जर, और पहले तो लार्जर ईगो को स्वीकार करते हो और फिर आप देखते हो ये नहीं, आपका ही सब कुछ है, फिर वो ईगो के सेंस में आप नहीं करते। यह एक आवश्यक प्रथम विखंडन से पुनः एकत्व की प्राप्ति की ओर मुड़ने का उसका प्रयास है, एकत्व की ओर मुड़ना। तो सहज रूप से आपकी ग्रुपिंग होती है, परिवार में भी आपका हृदय से, अरे परिवार है भाई, इसमें कोई मेरा तेरा क्या पड़ा है, मेरा देशवासी है। देखो जैसे ही आप इस बात को कहते हो, कितना हीलिंग एक फोर्स आ जाती है जो बीच के डिफरेंसेस को हील कर देती है। अरे माँ का व्यक्ति है, क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी क्षमता कम है ज्यादा है, इसने तेरे साथ क्या व्यवहार किया था वो क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस नहीं हो, ये यज्ञ की जो बात है वो नहीं हो, तो सोचिए कितना इनसफरेबल सिनेरियो है, बहुत तकलीफदायक चीज है। प्राणियों की समस्त एकता सारतः एक आत्म प्राप्ति है, उसके साथ मिलन है जिससे हम पृथक हो चुके हैं। अपनी निज सत्ता को दूसरों की आत्म सत्ताओं में खोज निकालना है। ये फंडामेंटल बात। अब यज्ञ की जो पीछे हुए थे वो भी जो जो बातें हुई गीता के संबंध में हुई थी, अब ये कुछ और बेटर, क्योंकि यहां तो सीधे ही ये सिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में आ गई सारी की सारी। हाँ देविका जी। ठीक है। ये मेरे को बस थोड़ी सी लाइंस समझ में नहीं आई। कल फिर देख लेते हैं क्योंकि ये बाद की अपन इतना टाइम नहीं रहा, हाँ जी। ये पेचीदा है थोड़ी सी। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी। हाँ जी। इसमें व्यक्ति को देखना पड़ेगा, उसके जो भी जो निर्णय वगैरह हैं वो कहाँ से उठ रहे हैं। हमारे सारे निर्णय देखने को तो वो यो लगते हैं, अगर आप खुद उसका विवेचन करोगे कहीं ना कहीं अहम मूलक, और वो आप ही पकड़ सकते हो उसको, या जो इस मार्ग का व्यक्ति है वो आपको बता देगा अरे गलत है ये। जैसे अर्जुन की सारी दलीलें कितनी बढ़िया लगती हैं, सावित्री में मृत्यु बोल रही है कितनी बढ़िया लगती हैं। हम तो जीवन में उतनी अच्छी दलील दे ही नहीं रहे,
वो सब फॉल्स है, सब फॉल्सहुड है टोटल। और किसी के लिए जो है सो है, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। इतना तो हमको कॉन्शियस हो ही जाना चाहिए यार, ये क्या है, ये किन चीजों में रस ले रहा हूं मैं। ये यदि हम लोअर जितनी भी चीजें जा रही उसको रिवर्स करके लाया जा सके और उसको मां की ओर मोड़ा जा सके, ये है सचेतन यज्ञ। यज्ञ का ये विधान है जो कि यहां इस विश्व की संरचना में अंतर्निहित है। यहां इसको, क्योंकि एकत्व का विधान है। और इसकी बात करते हैं रविकांत जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। 2-3 दिन से इतना दान प्रतिदान का जो ये सिस्टम है, और अगर ये कॉन्शियस सचेतन होकर हम जीवन जिए तो हमारा अहंकार खत्म होता है, और एक जीने का तरीका, एक जीने की पद्धति, एक जीवन कितना सुंदर लगेगा कि अगर हमारा ये अहम खत्म हो जाए कि दान प्रतिदान से हम जी रहे हैं। सब खत्म हो जाएगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सुंदर चीज है साहब ये यज्ञ। यज्ञ की डिफाइन जो किया गया है, श्री अरविंद ने इस तरह से किया है, बहुत सुंदर डिफाइन किया। आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी करी है, सब क्लियर हो रहा है, बहुत सुंदर। ये फंडामेंटल नियम है, अगर इसको हम नहीं समझते तो हम आनंद, हमारे यहाँ जीवन का आनंद इसीलिए नहीं ले पा रहे। ये तो आनंद का विषय है, ये कोई अपने आप को डिमिनिश करने का या कुछ कम हो जाओगे वो है ही नहीं। आपके भाव चेंज हो जाएंगे अगर आपको यज्ञ विधान समझ में आ जाता है, तो जीवन का तरीका चेंज हो जाएगा। फिर जो देना पड़ता है शब्द नहीं होगा, सचेतन रूप से दिव्य जननी के संकल्प के साथ हम जुड़ गए। पड़ता का क्या मतलब है, सारी चीज आनंद का विषय है। मजबूरन का क्या मतलब है, उसका विधान फिर बाद में सूक्ष्म और डीपर होता जाता है। और फिर जो ये हम कहते हैं कि वहां से यदि गलत जगह से उठ रहा है तो आप कह रहे हैं आपकी बातें सब फॉल्स है। फैक्चुअली ठीक कर रहे हो आप, काफी कुछ आप फैक्ट तो ठीक दे रहे हो, पर जिस तरीके से, ये तो आप समझते हो। आपको कोई आके व्यक्ति रिपोर्ट करता है फैक्चुअली ठीक कह रहा है, पर आप जानते हो गलत बोल रहा है, फॉल्स है ये। इसकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, फॉल्सहुड है टोटल, कंप्लीट। क्योंकि जिस जगह से ये बोल रहा है वो फॉल्स है, तो इसके फैक्ट्स हैं वो फॉल्सहुड है। तो इसी तरीके से हमारा जीवन फॉल्सहुड है। यज्ञ जब करते हो तो ये फिर बाद में असतो मा सद्गमय, वेद का सारा रूपक ही है। अदरवाइज हम फॉल्सहुड में जी रहे हैं, इसमें कोई संभावना किसी दूसरी चीज की नहीं है। ये तो यज्ञ के द्वारा ही आप दूसरी ओर जा सकते हो। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री